हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सूर्य विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3542 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम इज़ गुड, नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट सीखने को मिलेगा कुछ कुछ चीज़। थॉट प्रोसेस इसका अच्छा होगा, इंट्यूटिव होगा। मोटिवेशन देखते हैं आज का। स्टे क्लोज टू योर लव्ड वंस ऑलवेज इन योर लाइफ। ठीक है, यू विल रियलाइज इट एज यू ग्रो इन लाइफ एंड वर्क हार्ड इन लाइफ टू गिव देम एज वेल एज यू अ गुड लाइफ वाइल यू स्टिल हैव टाइम। बाद में टाइम निकल जाएगा, वेस्ट कर जाओगे तो फिर बाद में यूल रिग्रेट इट, है ना। मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम दैट यू हैव राइट नाउ टू गिव योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस अ गुड लाइफ। दे बिकॉज दे एंड यू बोथ डिजर्व एवरीथिंग, राइट। ये आपको भी फील होता होगा। दैट्स वाई वी हैव टू वर्क हार्ड। वी शुड वर्क हार्ड फॉर देम एज वेल एज फॉर अस ऑल्सो। Minimum operations to convert all elements to zero. You are given an array nums of size n consisting of non-negative integers. Your task is to apply some possibly zero operations on the array so that all elements become zero. एक कुछ ऑपरेशन आपको करना है और आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि सारे एलिमेंट्स यहाँ पर जीरो हो जाने चाहिए। तो ऑपरेशन क्या है उसको ध्यान से समझो। इन वन ऑपरेशन यू कैन सेलेक्ट अ सब एरे, ठीक है, and set all occurrences of the minimum non-negative integer in that sub array to zero। ठीक है, जो भी आप सब array चूज करोगे उसमें जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा, जीरो नहीं बोल रहा है, नॉन नेगेटिव बोल रहा है ना, इंटीजर, और उसको ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 7 है, 3 है, 5 है। और मान के चलते हैं आपने ये वाला सब एरे चूज़ किया, ये वाला मान के चलते हैं। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसमें, मान लेते हैं 272 था। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है? 272 में 2 है, तो उनको आप जीरो कर सकते हो। तो इसको जीरो कर सकते हो और इसको जीरो कर सकते हो, है ना। यहाँ वही बोला है कि जितने भी अकरेंसेज है ना मिनिमम एलिमेंट के, उस सब अरे में उसको जीरो कर सकते हो एक बार में। वो एक ऑपरेशन होगा आपका। ठीक है, अब ये ज़ीरो हो गया। अब मान के चलते हैं आपने ये सब अरे दोबारा चुन लिया, तो ये दोनों तो ऑलरेडी ज़ीरो है, इनको तो आप वापस ज़ीरो बनाओगे नहीं, है ना। 7 बच गया, बट इस सबरे में देखो 7 मिनिमम नहीं है, 0 मिनिमम है। तो आपने ये गलत चूज़ कर लिया। आपको सबरे इसको चूज़ करना चाहिए था, है ना, 7 को, ये वाले सबरे को चूज़ करना चाहिए था। अब 7 अकेला है तो मिनिमम भी यही है, तो अब इसको ज़ीरो कर सकते हो। इसके लिए एक अलग ऑपरेशन लगेगा। ओके, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक ऑल एलिमेंट्स इन द एरे जीरो। और आपको ये जो सारे एलिमेंट्स को जीरो करना है ना, वो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 0,2 है, इसमें आपने 0,2 है, इसमें आपने ये वाले सबरे को चूज़ कर लिया। ठीक है, इस सबर में एक ही एलिमेंट है 2, इसको आपने 0 बना दिया। एक ऑपरेशन में आंसर आपका 1 है, एक ऑपरेशन लगा सिर्फ। सिमिलरली 3,1,2,1 में अगर आप देखो, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3,1,2,1। इसमें अगर आपने ये सबरे को चूज़ किया तो देखो इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन है? 1 है, उसको आप एक बार में ज़ीरो कर सकते हो। 0 0, है ना, एक ऑपरेशन में हो गया। उसके बाद 3 को आपको अलग से चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 3 को अगर आप ऐसे चूज़ करते हो, ठीक है, तो मिनिमम 2 हो जाएगा। मिनिमम तो खैर 0 है इस सब अरे में, तो 3 को 0 आप बना ही नहीं पाओगे कभी भी। आप ये भी चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम 0 है। ये चूज़ कर सकते हो, इसमें मिनिमम अकेला 3 है, इसको अब आप 0 बना सकते हो एक ऑपरेशन में, तो ये 0 हो गया। सिमिलरली 2 को 0 करने के लिए आपको इसको अकेले चूज़ करना पड़ेगा, तो ये 0 हो गया। टोटल 3 ऑपरेशन लगे, है ना। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो मैंने थोड़ा बड़ा एग्जांपल लिया है, रैंडम सा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा की तरह थोड़ा सा ब्रूट फोर्स तरीके से सोचेंगे, फिर वहीं से बिल्ड हो जाएगा कि क्या इसका बेटर अप्रोच होगा। ठीक है, कंस्ट्रेंट हाई है, ब्रूट फोर्स माइट नॉट वर्क, बट हम ब्रूट फोर्स को समझेंगे अच्छे से, वहीं से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक बहुत सिंपल सा और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन क्या था ना इस प्रॉब्लम का, कि अगर आप नोटिस करो, मान के चलते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे आपको, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और क्या है, 6 दिख रहा है। ठीक है, और मान के चलते हैं आपका मन किया कि आप 6 को 0 बनाना चाहते हो, मान के चलते हैं। तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर तुमको 6 को 0 बनाना है तो तुम कौन सा सबअरे चूज़ करना चाहोगे? सबसे पहले आपके मन में ये आएगा कि यार मैं ऐसा सबअरे चूज़ करना चाहूँगा जिसमें सारे 6 एक बार में आ जाए, क्योंकि मैं चाहूँगा एक बार में सारे को 0 कर दूँ ताकि मेरा ऑपरेशंस मिनिमम हो, क्योंकि मेरा गोल वही है ना। आई हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, तो अगर मुझे 6 को 0 करना हुआ तो ऑब्वियसली बात है मैं ये पूरा सब अरे नहीं चूज़ कर पाऊँगा। रीज़न क्या है, खुद सोचो,
क्योंकि देखो मुझे 6 को 0 बनाना है, बट शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी सब अरे आप चूज़ करोगे उसमें 6 मिनिमम होना चाहिए। बट अभी जो आपने सब अरे चूज़ किया उसमें 6 मिनिमम नहीं है, 5 मिनिमम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सब अरे आप नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार। ये सब अरे आप चूज़ कर सकते हो, ये देखो ये वाला, इसमें इसमें सारे 6 एक बार में 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 के अलावा जो भी और एलिमेंट्स हैं इस सब अरे में, कौन कौन से हैं देखते हैं। 7 है, ये भी 7 है, वो सब 6 से बड़ा है। तो इसमें मिनिमम कौन है खुद बताओ। इसमें मिनिमम 6 है, तो एक बार में आप सारे 6 को 0 कर पाओगे। यहाँ पर एक ही ऑपरेशन में सारे 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया 6 को 0 बनाने में सिर्फ एक ऑपरेशन लगा। ओके, अब देखते हैं, मान के चलते हैं अब बारी आई, चलो मान लेते हैं 6 को आपने 0 कर दिया, ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब मान के चलते हैं 7 की बारी आती है। तो ऑब्वियसली बात है 7 को अगर आपको 0 करना है तो आप पूरा सब अरे चूज़ नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि 7 से भी छोटे एलिमेंट्स है उस सब अरे में। आप इस सब अरे को भी चूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद करो 6 जो है 7 से छोटा, और 6 को आप वैसे भी 0 बनाने वाले हो, है ना, तो वो भी 7 से छोटा है, तो 7 मिनिमम नहीं होगा इस सब अरे में, है ना। तो यहाँ पर इस 7 को देखो, आप इसको भी नहीं पकड़ पाओगे, इस सब अरे को देखो नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि 6 मिनिमम है। तो बीच में देखो ना एक छोटा एलिमेंट आ गया ना 7 से, ठीक है, जो कि इन दोनों 7 को एक बार में 0 करने में मुझे रोक रहा है। मैं इस सब अरे को पकड़ना चाह रहा था, क्योंकि मैं लालच में चाहता हूँ कि सारे 7 एक बार में 0 हो जाएं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो 6 है ना बीच में आ गया, छोटा एलिमेंट है वो, है ना। मिनिमम एलिमेंट को ही 0 करना होता है, बट यहाँ मिनिमम 7 नहीं है, तो ना चाहते हुए भी मुझे 7 को यहाँ अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। इस 7 को अलग से पकड़ के 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो एक ऑपरेशन लगेगा। और इस 7 को भी अलग से पकड़ के 0 बनाना पड़ेगा, तो एक ऑपरेशन लगेगा। तो 6 को 0 बनाने में एक ऑपरेशन लगा, 7 को 0 बनाने में 2 ऑपरेशन लग रहा है। देखो दोनों 7 को अलग अलग ट्रीट करना पड़ रहा है। अब बारी आती है, तीसरा एलिमेंट कौन था, 5 था। 5 को देखते हैं, 5 कहाँ पर है, सॉरी 5 है यहाँ पर। तो 5 को 0 देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। अगर मैं पूरा सब अरे ले लूँ ना तो 0 हो जाएगा 5 एक बार में। 5 एक बार में सारा का सारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे सब अरे में मिनिमम ही 5 है, तो ऑब्वियस है मिनिमम एलिमेंट को 0 कर सकते हैं एक बार में। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 हो गया, ठीक है। तो सारे एलिमेंट को हमने 0 कर दिया, 5 को भी कर दिया, 6 को भी कर दिया, 7 को भी कर दिया। टोटल ऑपरेशंस कितने लगे देखो तो, एक ऑपरेशन इसमें, 2 ऑपरेशन यहाँ, एक ऑपरेशन यहाँ, टोटल 4 ऑपरेशंस में आप सारे एलिमेंट्स को 0 कर पाओगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। अब देखो इसको आराम से हम कोड कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पहले तो इस नम्स को दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, 5 था, 6 था, 7 था, 6 था, 7 था, 6 था, 5 था, 5 था, 5 था। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मुझे पता होना चाहिए मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो मैं सारे एलिमेंट्स को एक सेट में स्टोर कर सकता हूँ चाहे तो। 5 को स्टोर कर लिया, 6 को स्टोर कर लिया, 7 को भी स्टोर कर लिया। तो मेरे पास एक अनऑर्डर्ड सेट था, है ना। एक एक करके सबको मैं प्रोसेस करूँगा, पता करूँगा कि कौन एलिमेंट कितने बार में 0 होगा। तो सबसे पहले 5 को पकड़ते हैं, या किसी को भी पकड़ सकते हो आप। तो मैंने 5 को चुन लिया, ठीक है। मान लेते हैं अभी 5 को प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, 5 का आंसर निकालना चाहता हूँ कि 5 सारे 5 को 0 करने में कितना ऑपरेशन लगेगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या इंडेक्स आई पर अभी जो एलिमेंट मैं देख रहा हूँ क्या वो उस एलिमेंट के बराबर है जिसका मैं आंसर निकालना चाहता हूँ। यस, है ना, ये एग्जैक्टली 5 के बराबर है, ठीक है। तो मैं एक ऑपरेशन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें काउंट 1 कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मुझे इस 5 को 0 करना है। मुझे 5 मिल चुका है यहाँ पर, तो इसको मैं 0 करूँगा। अब मैं देखता हूँ कि इसको 0 मैं कर रहा हूँ तो कितना बड़ा सब अरे कवर कर सकता है। जितना बड़ा सब अरे कवर कर ले मेरे लिए उतना अच्छा है ना, क्योंकि और भी 5 हैं, होंगे कहीं पर, कहीं ना कहीं होंगे, आगे होंगे। अगर मैं उनको भी एक साथ में 0 बना पाऊँ तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा वो। बट एक ऑपरेशन मैंने अभी काउंट कर लिया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि एक ऑपरेशन में और कितने 5 कवर हो जाएंगे। तो मैं आई पॉइंटर को आगे बढ़ा के देखता रहूँगा, ठीक है। आई को यहाँ बढ़ाया। अब देखो ध्यान दो, ये 5 के बराबर तो नहीं है ना, लेकिन ये 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है तो दिस इज सेफ़। क्यों सेफ़ है? क्योंकि अगर मैं इस सब अरे को लेता तो अभी भी मिनिमम 5 ही है, तो 5 को 0 अभी भी बनाया जा सकता था, ठीक है। तो वी आर फाइन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा आई पॉइंटर यहाँ पर आया, तो देखो ये भी सब अरे अभी फाइन है, क्योंकि 7 जो है अभी भी 5 से बड़ा है।
तो इस सब अरे पर अगर आप ध्यान दो अभी भी 5 ही मिनिमम है, तो मैं इतना बड़ा सब अरे कवर कर सकता हूँ, ठीक है। बट हाँ, मैं लालच में ये सब अरे को बड़ा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे आगे 5 भी मिल जाए, तो उनको मैं एक बार में ही 0 कर दूंगा इसके साथ, ठीक है। तो आई पॉइंटर मेरा अभी आगे बढ़ा यहाँ पर, ये 6 भी 5 से बड़ा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते चला जाऊँगा, अभी मुझे 7 दिखा, तो ये भी सब अरे फाइन है, अभी भी 5 ही मिनिमम है, ठीक है। फिर आई पॉइंटर यहाँ पर आया तो अभी भी 5 ही मिनिमम है। फिर आई पॉइंटर यहाँ पर आया तो अभी देखो ध्यान देना, ये 5 के बराबर है अभी जस्ट मुझे जो एलिमेंट मिला है ना, 5 के बराबर है। और एक चीज़ ध्यान देना, अभी तक मेरा बीच में जो मैं सब अरे बना रहा था, बीच में कहीं ब्रेक नहीं हुआ है ना। अगर बीच में कहीं छोटा एलिमेंट आ जाता ना तो ब्रेक हो जाता। जैसे मान लेते अगर यहाँ पर 1 होता, इधर अगर 1 होता तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये पूरा सब अरे लेके 5 को 0 नहीं बना सकता था। इस सब अरे में 5 को 0 बना सकते हो एक बार में, नहीं बना सकते, बीच में एक छोटा एलिमेंट है तो आपको तोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। आपको इस 5 को अलग से 0 करना पड़ेगा, इस 5 को अलग से 0 करना पड़ेगा। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, यहाँ बीच में 6 था, और हम जब तक देखते 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 आए, हमें एक बार भी ऐसा कोई केस नहीं मिला जहाँ बीच में हमें ब्रेक करना पड़ा, है ना, फ्लो को। तो अभी तक सेम 5 ही का कंटिन्यूटी चल रहा है सब अरे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने 5 पर पहुँचा तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ बीच में कोई ब्रेक नहीं हुआ था। तो मैं चेक कर लूँगा कि हाँ करंट एलिमेंट क्या 5 के बराबर है, यस। और क्या अभी तक बीच में कोई ब्रेक आया था क्या, मैं बोलूँगा नहीं आया था। तो इसका मतलब ये 5 भी 0 हो पाएगा एक साथ ही, ये सब अरे वैलिड है। इस सब अरे में मिनिमम 5 ही है तो 5 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन में मैं काउंट नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि एक ही ऑपरेशन में ये 5 भी 0 हो जाएगा, ये 5 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सब अरे वैलिड है। अब आई पॉइंटर आगे बढ़ाया मैंने, ठीक है, ये सब अरे भी वैलिड है ना। आई पॉइंटर आगे बढ़ाया, ये 5 के बराबर है, ये सब अरे भी वैलिड है ना। ये भले 5 के बराबर है बट बीच में कोई ब्रेक हुआ ही नहीं था, तो ये 5 भी एक बार में 0 हो जाएगा। तो ये सारे 5 एक बार में 0 हो जाएंगे। आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे 5 को 0 करने में मुझे सिर्फ एक ऑपरेशन लगा, ये रहा मैंने 1 ऐड किया यहाँ पर, सिर्फ एक ऑपरेशन, ठीक है। अभी जब 6 का करूँगा ना तो देखना आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। अब बारी आई 6 की, कि 6 को 0 करने में कितना ऑपरेशन लगेगा वो देखते हैं। आई पॉइंटर फिर से यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, और वैसे बार बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ब्रेक आ रहा है, कहाँ पर 6 है, एंड सो ऑन। क्या ये क्या ये 6 के बराबर है, नहीं, है ना, ऑब्वियसली इसके बराबर नहीं है। और क्या, लेकिन क्या ये 6 से छोटा है, यस ये 6 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये सब अरे नहीं ले पाऊँगा, ऑब्वियसली नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि 5 मिनिमम है। तो मुझे मिनिमम लेकिन इस बार 6 चाहिए, क्योंकि मैं 6 का आंसर निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आई आगे बढ़ा, ठीक है। अब आई आगे बढ़ा, क्या ये उस एलिमेंट के बराबर है जिसका आंसर निकालना चाहता हूँ, यस ये एग्जैक्टली 6 के बराबर है। तो मैं ऑपरेशन यहाँ 1 कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि इस 1 ऑपरेशन जो मैंने ऐड किया ना, और कितने 6 को मैं 0 बना सकता हूँ। आई पॉइंटर यहाँ आगे बढ़ा, तो ये भी वैलिड सब अरे है, क्योंकि देखो जो एलिमेंट मुझे मिला है ये बड़ा है 6 से, तो अभी भी मिनिमम मेरा 6 ही है ना। तो ये वैलिड है, मतलब अब मेरा पॉइंटर आई आगे बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर देखना, क्या ये आई पॉइंटर 6 के बराबर है, यस बराबर है। क्या मुझे और ऑपरेशन ऐड करने की ज़रूरत है, नहीं ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीच में कहीं ब्रेक नहीं आया था, है ना, बीच में कहीं ब्रेक नहीं आया था। ओके, अब ठीक है, तो ऑपरेशन में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। आई पॉइंटर यहाँ पर है, ये 7 है, अभी भी मिनिमम 6 ही है मेरा, ठीक है। मतलब ये पूरा सब अरे अगर मैं लूँ तो 6 को एक बार में 0 कर सकता हूँ, तो इसीलिए ऑपरेशन में एक भी इंक्रीमेंट अभी मैं नहीं कर रहा। ये 1 ऑपरेशन जो स्टार्टिंग में इंक्रीमेंट हुआ था, +1 जो किया था ये वाला, उसके बाद अभी तक नहीं बढ़ाया मैंने। आई पॉइंटर यहाँ पर है, ये 6 के बराबर है, ठीक है। तो अभी तक बीच में कहीं ब्रेक आया ही नहीं था, ठीक है। इसका मतलब ये 6 भी एक बार में 0 हो जाएगा, सही बात है, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई आ गया, इधर 5 है, ठीक है। क्या ये 6 के बराबर है, नहीं। क्या ये 6 से बड़ा है, नहीं। कि 6 से छोटा है, तो दिक्कत हो गई। इसके बाद इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि अगर फ्यूचर में यहाँ 6 होता ना कहीं पर, तो वो इन लोगों के साथ 0 नहीं हो पाता, क्योंकि देखो बीच में 5 आ चुका है ना, बीच में 5 आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे सब अरे को अगर आप देखोगे, इस सब अरे को अगर आप देखोगे, तो इसमें मिनिमम 5 आ जा रहा है, तो 5 ने दिक्कत कर दी मेरे लिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ब्रेक करना पड़ा मुझे फ्लो को। ये सारे 6 एक बार में 0 हो पाएंगे, और फ्यूचर में ये जो 6 एक और 6 होगा ना, ये अलग से मुझे इसको 0 करना पड़ेगा, उसके लिए एक +1 अलग से होगा, ठीक है। तो अब मुझे पता होना चाहिए ना कि बीच में ब्रेक आया है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ब्रेक नाम का एक वेरिएबल ले लूँगा कि क्या ब्रेक आया था बीच में। मैं बोलूँगा हाँ आया था, क्योंकि देखो मुझे एक ऐसा एलिमेंट दिख गया जो कि 6 से छोटा है, तो ब्रेक को मैं ट्रू मार्क कर देता हूँ कि बीच में ब्रेक आया था। ठीक है, अब जब मेरा आई पॉइंटर आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर जैसे ही 6 दिखेगा मैं चेक करूँगा कि क्या बीच में ब्रेक हुआ था। मैं बोलूँगा हाँ ब्रेक हुआ था, इसका मतलब ये एक अलग सब अरे बन चुका था, वैलिड था, और एक अलग सब अरे ये है, तुम वैलिड हो, तो तुम्हारे लिए एक +1 करना पड़ेगा, क्योंकि इस 6 को अलग से 0 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बट ये मैंने एग्जाम्पल अलग से ऐड किया है, वापस से पुराने एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि ब्रेक का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया। 6 का भी हमने ऑपरेशन निकाल लिया कि 6 को भी एक बार में 0 किया जा सकता था, इस सब अरे को चूज़ करके। मिनिमम 6 है, सारे 6 को एक बार में 0 कर सकता हूँ। ठीक है, और 5 को भी एक बार में 0 किया जा सकता था, है ना। पूरे सब अरे को चूज़ कर लिया, एक ही ऑपरेशन में पूरा 5 0 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम 5 है। अब आते हैं 7 पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, 7 की बारी है, इंडेक्स आई यहाँ पर है। क्या ये 7 से छोटा है? यस, तो मैं ब्रेक को ट्रू मार्क कर देना, क्योंकि जब भी मुझे एक छोटा एलिमेंट दिखेगा मैं समझ जाऊँगा कि वहाँ एक ब्रेक होगा। ठीक है, अब आई पॉइंटर यहाँ पर आ गया, ये 7 से छोटा है, यस, तो इसका मतलब ये भी ब्रेक पॉइंट है, तो ब्रेक पॉइंट ऑलरेडी ट्रू मार्क किया हुआ है। ब्रेक पॉइंट का मतलब बस इतना है कि 7 के साथ मैं इसको इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा इन लोगों को, है ना, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी 7 से छोटे हैं, तो 7 0 कैसे बन पाएगा कभी भी। मिनिमम देखो तो इसमें मिनिमम कौन है? 5 है। ठीक है, या फिर अगर मैं ये सब अरे लेता हूँ, ये वाला सब अरे लेता हूँ, तो इसमें मिनिमम देखो 6 है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 7 0 नहीं हो पाएगा, तो आई यहाँ पर आया। अब मुझे ये 7 के बराबर दिख गया, तो मैं +1 यहाँ कर दे रहा हूँ कि एक ऑपरेशन तो लगेगा, क्योंकि मुझे इस 7 को 0 करना है। अब देखता हूँ कि इस एक ऑपरेशन में आगे और कितने 7 0 हो पाएंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अच्छा हाँ, ब्रेक को ठीक है, आई यहाँ पर है। क्या ये 7 से छोटा है? यस, तो मैंने ब्रेक को ट्रू मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि अब ये 7 आगे एक्सटेंड नहीं कर पाएगा अपने सब अरे को, क्योंकि बीच में एक छोटा एलिमेंट आ गया, तो ये एक सब अरे था, ये इसको 0 करने में एक ऑपरेशन लगा, तो वो मैंने +1 यहाँ कर दिया था। ठीक है, अब आई यहाँ पर आया, अब मुझे 7 दिख गया दोबारा, बट मैं चेक करूँगा कि क्या बीच में ब्रेक हुआ था क्या फ्लो। मैं बोलूँगा हाँ ब्रेक हुआ था, इसका मतलब इस 7 को अलग से 0 करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर एक और बार +1 करना पड़ेगा। ठीक है, एक और बार +1 किया, अब फिर से इस ब्रेक को फॉल्स मार्क कर दो, क्योंकि हो सकता है अब इस 7 से मैं एक ऑपरेशन जो मैंने लगाया है, हो सकता है आगे और 7 हो और वो इस ऑपरेशन के साथ 0 हो जाए। ठीक है, बट जैसे ही मैं आगे बढ़ा मैंने देखा कि यहाँ पर 6 है, वापस से छोटा एलिमेंट आ गया 7 से, तो वापस से एक ब्रेक हो जाएगा, है ना। क्यों ब्रेक करना पड़ रहा है? क्योंकि अगर फ्यूचर में मान लेते हैं यहाँ पर 7 होता कहीं पर, तो ये 7 के साथ इन 7 को मैं 0 नहीं कर सकता था, क्योंकि देखो बीच में एक छोटा एलिमेंट आ चुका है ना। ठीक है, वापस यहाँ 5 कर देते हैं। आई यहाँ पर आया, ये 7 से छोटा है, ये भी 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो देख रहे हो, इस 7 को जब मैंने पिक किया था तो मुझे कितने ऑपरेशन करने पड़े? टोटल 2 ऑपरेशन करने पड़े, है ना। एक इस 7 को अलग से 0 बनाना पड़ा, इस 7 को अलग से 0 बनाना पड़ा। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट्स को देख लिए जो मेरे सेट में थे। मेरा आंसर टोटल कितना है? 4 है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, ये वाला ब्रूट फोर्स वाला कोड करते हैं, उसके बाद इसके ऑप्टिमल पर आते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड सेट ले लेता हूँ, उसमें n = nums और साइज डिफाइन कर लिया, ऑपरेशन = 0 ले लिया, जिसको मैं रिजल्ट स्टोर करूँगा इसमें। ठीक है, सेट में मैंने सारे एलिमेंट्स डाल दिए हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट टारगेट, जिसको मुझे पता करना है कि इसको 0 करने में कितना स्टेप लगेगा। ठीक है, सेट से मैं एक एक करके एलिमेंट उठा रहा हूँ। अगर ये टारगेट ऑलरेडी 0 है ना, तब तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और अगर 0 नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट i = 0, i = n, i++। ओके, अब देखो ध्यान देना, अगर nums of i मुझे इस टारगेट के बराबर दिख जाता है, ठीक है, तो मैंने बोला था ऑपरेशंस ++ करूँगा, लेकिन मैंने क्या बोला था कि ब्रेक, हाँ एक बूलियन वेरिएबल लेने बोला था मैंने, बूलियन फ्लो। अभी फ्लो मान लेते नहीं बना हुआ है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर फ्लो नहीं बना हुआ है तब एक नया फ्लो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सॉरी, फ्लो का वेरिएबल नॉट फ्लो है, तो मैंने क्या बोला, फ्लो = ट्रू मार्क किया, मतलब एक नया फ्लो स्टार्ट किया इसके लिए और ऑपरेशन ++ कर दिया। अब फ्लो = ट्रू मतलब क्या हुआ कि अब ये nums i का फ्लो स्टार्ट हुआ, एक सबरे यहाँ से स्टार्ट हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम से। और अगर ऐसा नहीं है तो चेक कर लो कि nums of i जो नया एलिमेंट है वो छोटा निकल गया अगर मेरे टारगेट से।
तो ऑब्वियस बात है फ्लो ब्रेक हो जाएगा, तो फ्लो को मैं फॉल्स मार्क कर दूंगा यहाँ। ठीक है, लास्ट में रिटर्न ऑपरेशंस करना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है वो मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स u है, तो u टाइम्स n हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर अंदर फॉर लूप है O ऑफ n, और स्पेस मेरा O ऑफ n है यहाँ पर, O ऑफ n स्पेस। ठीक है, रन करके देखते हैं। एग्जाम्पल टेस्ट केस तो पास हो जाएगा, बट सबमिट करने पे टाइम लिमिट एक्सीड आएगा मोस्ट प्रोबेबली। नम्स ओके, स्पेलिंग गलत हो गया था, लेट्स सी। ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास सम टेस्ट केसेस, बट टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा क्योंकि काफ़ी स्लो सोल्यूशन है ये। देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया ना, ये रहा। ठीक है, कितना टेस्ट केस पास कर पाए? 947 ऑफ 968, नॉट बैड है ना। अब चलते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच पे। अब देखो ऑप्टिमल अप्रोच में आने में, ऑप्टिमल अप्रोच को समझने में दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि ब्रूट फोर्स में आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीख लिया कि अगर आपको किसी एलिमेंट को ज़ीरो करना है, मान लेते हैं वो एलिमेंट x है, ठीक है, और उसके सारे एक्रेंसेस को ज़ीरो करना है, मान लेते हैं यहाँ पर भी x था, इधर भी x था, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर आप इनको एक बार में ज़ीरो करना है ना, एक बार में अगर ज़ीरो करना है, तो बीच में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो x से छोटा हो, क्योंकि अगर वो छोटा हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर a था, और अगर वो x से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है इस सब अरे में मिनिमम x नहीं रहा, अब मिनिमम a है। ठीक है, तो बीच में छोटा एलिमेंट आने की वजह से हो क्या रहा है, मुझे एक्स्ट्रा ऑपरेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो हुआ क्या, अब मुझे इसको तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि a तो छोटा है ना x से, तो इस सब अरे को मुझे अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस सब अरे को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, इस सब अरे को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा, एंड सो ऑन, है ना। ठीक है, तो यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आया कि आपने, अच्छा सॉरी इसको मैंने इरेज नहीं करना चाहिए था, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया, हुआ क्या कि ये x था, ठीक है, आगे गए आगे गए आगे गए, फिर एक छोटा एलिमेंट आ गया x से। x तो ठीक था, एक एलिमेंट ऐसा आ गया जो कि छोटा है x से, मतलब x तो ऑलरेडी था मेरे पास, फिर बाद में एक ऐसा एलिमेंट आया जो कि x से छोटा है, x इज़ ग्रेटर देन दिस एलिमेंट, तो मुझे क्या करना पड़ा, इस x को हटाना पड़ा, इस a को अलग से ऑपरेशन में लेंगे, इस x को अलग से ऑपरेशन मैंने कर दिया, काम अलग अलग करना पड़ेगा, देख रहे हो, अलग सबरे अलग सबरे, ये अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन को हम ऑप्टिमली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दो, पहले एलिमेंट देखते हैं 5 को, है ना, 5 दिखा, ओके, अभी तक ठीक चल रहा है, आगे जाऊंगा 5 से कोई छोटा अगर मुझे दिखेगा तब मुझे दिक्कत होगी, बट अभी छोटा दिखा नहीं है मुझे, है ना, तो मैं ऑपरेशन इज इक्वल टू 1 कर दे रहा हूँ, और ये 1 मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूँ इस 5 को मुझे 0 बनाना है, तो ऑब्वियस है 5 को मैं चूज़ किया हूँ तो एक ऑपरेशन लगेगा। अब मैं पता इस उम्मीद में आगे बढ़ रहा हूँ कि मुझे 5 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, 5 से सिर्फ बड़ा ही एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अभी 5 को मैंने डाल दिया, अब नेक्स्ट एलिमेंट आया देखो 6। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, क्या 6 5 से बड़ा है? यस बड़ा है, इसका मतलब सेफ है अभी, है ना, इसका मतलब सेफ है अभी, मैं आराम से 6 को भी यहाँ डाल सकता हूँ, है ना, और 6 के लिए भी एक अलग एक ऑपरेशन ऐड कर देता हूँ कि फ्यूचर में मैं 6 को जब 0 बनाऊंगा तो ऑब्वियस उसके लिए भी एक ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो अभी तक सब सेफ चल रहा है कि मैं इस सबरे को लूँगा, मतलब इस सबरे को लूँगा अगर, तो 5 को मैं अलग से 0 कर सकता हूँ क्योंकि मिनिमम 5 है, उसके लिए एक ऑपरेशन लगेगा। उसके बाद 6 को मैं एक अलग से सबरे ले लूँगा, ये भी मिनिमम है अपने में, तो उसका एक ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो अभी तक सेफ चल रहा है सब कुछ। अब मैं आगे आया 7 दिखा, देखो 7 भी सेफ है हमारे लिए, है ना, बट 7 के लिए मैं एक ऑपरेशन यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, 7 सेफ क्यों है इस 5 के लिए, क्योंकि अगर मैं इस 5 को लूँ ऐसे करके, इस सबरे को ऐसे लूँ, तो देखो 5 इज़ द मिनिमम, 5 0 हो सकता है। ठीक है, 6 क्यों सेफ है, क्योंकि अगर मैं ये सबरे ले लूँ देखो तो 6 भी 0 हो सकता है, 6 मिनिमम है। 7 भी क्यों सेफ है, क्योंकि अगर मैं ये सबरे ले लूँ तो 7 0 हो जाएगा, क्योंकि 7 खुद में मिनिमम है। तो देखो 3 ऑपरेशन तो लगेगा ही लगेगा, गारंटीड है ना, क्योंकि मुझे 3 एलिमेंट दिखे हैं, है ना, कोई भी छोटा एलिमेंट अभी तक नहीं दिखा है, मुझे ब्रेक नहीं करना पड़ रहा है। अब देखो ध्यान देना, अब होगा क्या, ये पहला एलिमेंट दिखा मुझे, ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई ना, कि ये जो 6 है ना, देखो इस 7 से बड़ा है ना, मतलब अब जो सबरे मुझे लग रहा था सही चल रहा है ना, ये डिसकंटिन्यूटी आ गया। ठीक है, 7 के लिए, ये जो 7 के लिए के बाद जो 6 मैंने लाया ना, ये ब्रेक कर देगा, ये दिक्कत हो जाएगी। किसके लिए दिक्कत होगी? 7 के लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि 7 बोलेगा यार मैं इसके साथ एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 6 आ गया बीच में, तो मैं बोलूँगा 7 ठीक है कोई बात नहीं, तेरे लिए मैंने आंसर ऐड कर दिया था ना। ओके, तो मतलब तुम अलग हो जाओ, यानी कि तुमको अलग से मुझे ट्रीट करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैंने +1 यहाँ कर दिया था, तो तुमको मैं हटा दे रहा था, तुमको मैंने यहाँ से हटा दिया 7 को, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पर 6 है ना, तो मुझे इस 6 को यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, ये 6 तो 0 हो ही जाएगा, क्योंकि मैं अगर ये वाला सब अरे चूज़ करूँगा, 7 को तो मैंने हटा दिया है ना, अगर मैं इस सब अरे को चूज़ करूँगा तो देखो 6 एक बार में 0 हो जाएगा, ये दोनों 6। और 6 के लिए याद करो, इस 6 के लिए मैंने +1 यहाँ कर दिया था, तो ये वाले 6 के लिए मैं दोबारा +1 यहाँ क्यों करूँगा, है ना, क्योंकि मैं ये सब अरे में, क्योंकि मैं देखो ये वाले सब अरे में दोनों 6 को एक बार में 0 कर सकता था, तो इस 6 को मैं यहाँ नहीं लिख रहा, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे 7 दिखा, क्या ये बड़ा है? यस, ये बड़ा है, तो कोई इस 6 के लिए सेफ़ है ना, ये जो 6 था ना इसके लिए ये पूरा सेफ़ है, पूरा का पूरा सब अरे, क्योंकि अभी भी मिनिमम 6 ही है, ठीक है। तो इसलिए 7 को देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और लेकिन +1 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि याद करो ये वाला 7 तो ब्रेक हो गया था ना यहाँ पर, इस 7 के बाद यहाँ 6 आया था, तो यहाँ पर एक ब्रेक लग गया था, है ना, तो इस 7 को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। तो इस 7 को मैंने करने के लिए यहाँ पर +1 कर दिया अभी, ओके ठीक है। अब यहाँ पर आया 6, अब देखो यार 6 फिर से छोटा एलिमेंट आ गया 7 से, तो वापस से मैं वही करूँगा, 7 को पॉप कर दूंगा यहाँ से, 7 को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो दोबारा से इस 6 के लिए मैं +1 यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि देखो ये 6 के साथ ये पूरा सब अरे सेफ था मेरे लिए, है ना, तो इस 6 को मैं दोबारा यहाँ पर एंटर नहीं कर रहा। ओके, अब मैं यहाँ पर आया, मुझे 5 दिखा, है ना, मैं यहाँ पर आया, मुझे 5 दिखा, अब मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ पर ये तो बड़ा एलिमेंट है, तो मुझे इस 6 को हटाना पड़ेगा, 6 को हटा दिया, ठीक है। फिर मैं देखा यहाँ तो 5 ऑलरेडी है, तो अब वैसे कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा सेफ था अभी तक। मुझे अभी दोबारा जो एलिमेंट दिखा है ये भी 5 ही है ना, मतलब इस 5 के साथ, यानी कि ये वाले 5 के साथ ये भी 5 0 हो सकता है, तो वी आर गुड। इसको मैं दोबारा एंटर नहीं करूँगा इस 5 को, है ना, इस 5 को मुझे यहाँ दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर यहाँ पर 5 ही दिख गया, फिर इधर भी 5 ही दिख गया, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो आपने नोटिस किया 4 ऑपरेशन था, 4 आंसर आ गया। और आपने यहाँ पर नोटिस किया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, इधर मैं क्या कर रहा था याद है, जब एक एलिमेंट था यहाँ पर, कोई भी एलिमेंट आता था और अगर वो इससे बड़ा होता था तो मैं इसको आराम से यहाँ इंसर्ट कर देता था। जैसे यहाँ पर 6 आया था तो इंसर्ट कर दिया, 7 आया तो इंसर्ट कर दिया। इसके बाद जब कोई ऐसा एलिमेंट आ गया, मान लेते अब 6 आ गया, जो कि इससे, जो फ्रंट में यहाँ पर एलिमेंट है उससे छोटा है, तो अब वैसे मेरा फ्लो ब्रेक हो चुका है ना, ऑब्वियस मेरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा ना। इस 7 के लिए फ्लो ब्रेक हो गया, 7 अभी इस 6 के साथ ये सब अरे नहीं बना पाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर 7 को ब्रेक कर दिया, यहाँ से हटा दिया 7 को, ठीक है, 7 को हटा दिया। तो देख रहे हो क्या रहा है यहाँ पर, एक्चुअली में आप यहाँ पर पुश तो कर ही रहे हो, अगर वो एलिमेंट छोटा है तो आप पॉप भी कर रहे हो बैक से, और हमेशा एक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो। 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद अगर 7 आया तो विच इज़ फाइन, अगर 8 आता तो वो भी फाइन होता। क्यों? क्योंकि देखो ये सारे एलिमेंट बड़े हैं अपने प्रीवियस एलिमेंट से। तो एक्चुअली में पता है क्या है, ये कुछ नहीं है, दिस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक। ये सबको पता होगा इस टॉपिक के बारे में, है ना। तो ये होता है डिराइव करना कि अच्छा ये स्टैक, इस वजह से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक यहाँ यूज़ होगा। हर चीज़ के पीछे कारण होता है। अगर मान लेते हैं मैंने वीडियो स्टार्ट करते ही आपको बता दिया होता कि हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक यूज़ करेंगे, तो आप सीख नहीं पाते। अभी आपने देखा, अभी आपने नोटिस किया, हमने ऑब्जर्व किया कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक जैसा डेटा स्ट्रक्चर काम आ जाएगा। आप कोई और भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते थे यहाँ पर, ऐसा नहीं है, बट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर ले लो जो इस तरह की प्रॉपर्टी को फॉलो करे, ठीक है। बट मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डेटा स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो बड़े आसानी से यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, इसीलिए हमने आसानी से यहाँ पर उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि वी सिंपली नीड अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक, और उसका हमें प्रॉपर्टी भी समझ में आ गया कि अगर कोई एलिमेंट, अभी तो खैर स्टैक एम्प्टी है, तो एक काम करते हैं स्टैक को बना ही लेते हैं यहाँ पर। अभी तो स्टैक मेरा खाली है, तो पहला एलिमेंट मुझे 5 दिखा, मैंने 5 को यहाँ पर डाल दिया, और जैसे ही डाला मैंने ऑपरेशन 1 ऐड कर दिया इस 5 के लिए, है ना। इस 5 के लिए मैंने ऑपरेशन 1 ऐड कर दिया, और मैं आगे बढ़ के देखूंगा, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में भी मुझे 5 दिख जाए, तो उनके लिए मैं +1 नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि अगर बीच में ब्रेक नहीं आया होगा तो, है ना, तो इसलिए मुझे आगे बढ़ के देखना पड़ेगा। तो इसलिए 5 को मैंने यहाँ रखा है अभी स्टैक में। अभी 6 आया
तो 5 को हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 के लिए फ्लो ब्रेक नहीं हुआ है। 6 आया, 6 के लिए +1 कर दिया मैंने। 7 आया, 7 को इंसर्ट कर दिया, 7 के लिए भी +1 कर दिया। ठीक है, अब वापस से 6 आ गया। मैंने देखा स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है ना, वो 6 से बड़ा है, इस एलिमेंट से बड़ा है, तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा इसको। और भी अगर मान लेते हैं यहाँ पर 8 और 7 होता तो इसको रिमूव करते हैं क्योंकि 6 से बड़ा है, इस एलिमेंट से बड़ा है। फिर 7 भी तो है, ये भी 6 से बड़ा है, तो इसको भी रिमूव करते हैं। तो तब तक रिमूव करते हैं जब तक इस 6 से बड़े एलिमेंट्स मिल रहे हैं। और हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक में हम लोग हमेशा यही करते हैं, उसका एक खानदानी टेम्पलेट्स है ना, कि जब तक बड़े एलिमेंट मिलते आ रहे तब तक रिमूव करते जाओ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक में। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक में जस्ट उसका उल्टा करते हैं। ठीक है, तो 5 था, 6 था, 7 था, अब 6 दिखा वापस से, तो इस स्टैक के टॉप को पॉप कर दिया हमने। ओके, क्या ये भी पॉप होगा? नहीं, पॉप नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर मुझे इस 6 को इंसर्ट करना चाहिए क्या? नहीं, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है 6 और ये 6 एग्जैक्टली बराबर है ना। मैं इंसर्ट कब करता? जब ये एलिमेंट जो है ना छोटा होता है इस एलिमेंट से। यहाँ तो बराबर है ना। ठीक है, ये वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए था, तब मैं इंसर्ट करता। यहाँ तो इक्वल है, इक्वल वाले केस में नहीं इंसर्ट करेंगे क्योंकि ये वाला 6 जो है ना, इससे तो हैंडल हो ही जाएगा। ये रहा, इस सबरे को ले लेंगे तो एक ही, और इस 6 के लिए मैंने एक ऑपरेशन यहाँ ऐड कर रखा है, तो मैं क्यों ऐड करूँ दोबारा इसको, है ना। फिर यहाँ पर 7 आया मुझे, ये बड़ा है स्टैक डॉट टॉप से, तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। फिर 6 दिखा, है ना। और हाँ, याद रखना ये 7 को मैंने अभी फ्रेश इंसर्ट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए +1 करना बनता है यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर 6 आया, स्टैक के टॉप में ये बड़ा एलिमेंट है, इसको रिमूव करो, ये इसके बराबर है, छोड़ दो यहीं पर। फिर यहाँ पर 5 दिखा, स्टैक के टॉप में बड़ा एलिमेंट है, इसको पॉप करो, है ना। फिर ये इसके बराबर है तो कुछ मत करो। आगे 5 है, इस 5 को इंसर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 5 है। इस 5 को भी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस 5 को भी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया, देखो ऑपरेशन 4 है। ठीक है, तो देखा है तो स्टैक, मोनोटोनिक स्टैक तक पहुँचने में आपको ब्रूट फोर्स से जो आपने कंसेप्ट सीखा ना, वो ज़रूरी था। इसीलिए मैंने पहले ब्रूट फोर्स बताया, उसके बाद हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच पर आए। ठीक है, और आपको पता होगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक से आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एलिमेंट को आप 2 बार टच करते हो, एक बार पुश करते वक्त, एक बार पॉप करते वक्त। इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टाइम्स n हो जाता है, जिसको आप O ऑफ n भी लिख सकते हो। इसीलिए हमारा अप्रोच जो है ना अब लीनियर हो चुका है, इससे पहले वाला अप्रोच लीनियर नहीं था, है ना। ओके, तो आराम से इसका आप कोड कर सकते हो। सिंपल सा स्टोरी था कि भाई हम क्या कर रहे थे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन n, i प्लस प्लस, एक एक करके सारे एलिमेंट्स के पास जा रहे थे। हमारे पास एक स्टैक था, स्टैक ऑफ इंट, स्टैक ले लिया, और ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग स्टैक की तरह काम करेगा हमारे लिए। हम एक एक करके सारे नंबर्स पर जा रहे हैं और हम बस चेक करते जा रहे हैं कि क्या हमारे स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है, स्टैक डॉट टॉप, क्या वो ग्रेटर देन है मेरे करंट एलिमेंट से, नम्स ऑफ आई से। ठीक है, अगर है तो पॉप करते चले जाओ उसको, st डॉट पॉप। ठीक है, और यहाँ पर चेक करते रहना, स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी में ऑपरेशन नहीं लगा सकते ना कुछ भी, नॉट ऑफ एम्प्टी। ठीक है, और आपको याद होगा हमेशा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्टैक के प्रॉब्लम में ये लाइन हमेशा होता है ना। इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ पर हो सकता है लेस देन हो, है ना, सॉरी डिक्रीजिंग होगा तो यहाँ पर लेस देन वाला ऑपरेशन होगा। ठीक है, और इसके बाद हम सिंपली ये चेक करते थे, मान लेते हैं रिमूव हो गया। अब हम ये चेक करते थे कि स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है ना, अगर वो लेस देन है करंट एलिमेंट से, तब फाइन है, तब मैं इस नम्स ऑफ आई को स्टैक में पुश कर सकता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। और हम अब ऑपरेशंस को प्लस प्लस भी कर लेंगे क्योंकि मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ अभी स्टैक में। ठीक है, स्टैक डॉट पुश कर दो नम्स ऑफ आई को। ठीक है, और यहाँ पर चेक कर लेना कि, या फिर स्टैक एम्प्टी भी तो हो सकता है, चाहे स्टैक एम्प्टी हो चाहे स्टैक के टॉप में कोई एलिमेंट हो, वो छोटा हो नम्स आई से, दोनों केस में हम स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न ऑपरेशन का जो भी वैल्यू तो वो कर देना है। अब एक चीज़ बताओ, प्रॉब्लम में याद है दे रखा था कंस्ट्रेंट में कि आपके इनपुट में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब नेगेटिव तो नहीं होगा लेकिन 0 भी हो सकता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 4, तो 0 भी हो सकता है। अब कोई एलिमेंट अगर ऑलरेडी 0 है
तो उसको तो हाँ उसको तो ज़ीरो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पर आप चेक डाल सकते हो कि इफ़ नम्स ऑफ आई जो है ना अगर वो ज़ीरो के बराबर है ना, तो इसको आप क्यों पुश करोगे, तो इस केस में कंटिन्यू कर दो, है ना, स्किप कर दो इसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ओ ऑफ एन है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को आप दो बार यहाँ पर देखा जाए तो हाँ दो बार विजिट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ओ ऑफ लीनियर ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, क्योंकि स्टैक लिया आपने। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच कोड कर लेते हैं। मैंने स्टैक ले लिया, ऑपरेशन नाम का वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, नम्स में एक एक करके सारे एलिमेंट्स को जाएंगे, चेक करेंगे। और जब तक अगर स्टैक एम्प्टी नहीं होता एंड अगर स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर देन मेरा नम्स ऑफ आई हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस टी डॉट पॉप करते चले जाएंगे तब तक, ठीक है। और अगर यहाँ पर इंश्योर कर लेना कि एलिमेंट को इंसर्ट करने से पहले, है ना, स्टैक में अगर वो एलिमेंट ऑलरेडी ज़ीरो है तब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं ना, तब तो कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है। और अगर इंसर्ट करना भी तो चेक कर लेना कि स्टैक एम्प्टी अगर हुआ तब तो इंसर्ट कर ही देना उस एलिमेंट को, या फिर स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है ना, स्टैक के टॉप में वो छोटा होना चाहिए करंट एलिमेंट से, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मुझे चाहिए, ठीक है। तो स्टैक डॉट पुश नम्स ऑफ आई कर देना, और ऑब्वियस सी बात है ऑपरेशंस प्लस प्लस हो जाएगा इस नए एलिमेंट के लिए, रिटर्न ऑपरेशन। लेट्स सी, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ग्रेट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।